हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। ठीक है, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप है। ठीक है, आइए चलते हैं, आपका शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 और उसमें भी आपका चलेगा एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन 5 से 15 चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4 के ए में 5 से क्वेश्चन नंबर 15 तक चलेंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसमें पूछा है कि कौन कौन से हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। चलिए सबसे पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर देखते हैं। देखिए ये आपका जो न्यूमरेटर है 3/-5 है पहला रेशनल नंबर, जो ये माइनस का 5 है और ये प्लस का है, तो इसका मतलब प्लस माइनस होके माइनस होते हैं आपके, तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। तो पहला तो हमारा कट गया। दूसरा में भी क्या है -11/15, ये भी हमारा जब कोई दोनों अगर संख्याएं हमारे पास जो इंटीजर्स रहेंगे वो दोनों अगर पॉजिटिव में रहें या तो दोनों नेगेटिव में रहे तभी वो हमारी क्या कहलाएंगी, पॉजिटिव। यहाँ तो एक नेगेटिव में है, एक जो न्यूमरेटर है नेगेटिव और डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ ये -5/-8 है, जो क्योंकि इसमें भी माइनस है और न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, इसलिए आपका ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा आपका ये। ठीक, उसके बाद 37/53, ये ऑलरेडी आपका दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में है। 0/3 ये भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में आ जाएगा। अच्छा ये देखते हैं 8, आप 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8/1 लिख सकते हैं, और जो आपका एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। वो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आसानी से समझ में आ गया। और किस तरीके से करना है इसमें देखिए, हमने पहली प्रॉपर्टी ये बताई कि जब दोनों मतलब जो न्यूमरेटर होता है रेशनल नंबर को आप p/q के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर ये कहा गया है कि रेशनल नंबर तभी वो हो सकता है जहाँ पर q इसको इज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई तो q की जगह 0 तो है नहीं, इसका मतलब है कि वो तो रेशनल नंबर है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन उसमें भी छांटना है आपको, मतलब एक प्रकार से उसको सूची बनाना है कि किस तरीके से हमारी कौन सी संख्या या कौन सा नंबर हमारा रेशनल नंबर है और पॉजिटिव रेशनल नंबर है और नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमने बताया कि दोनों या तो पॉजिटिव रहेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखते हैं अगर कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव में आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव तभी वो पॉजिटिव होंगे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए सेकंड में आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आपको छांटना बहुत आसान हो गया है क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी आपको पूरी बता दी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों आपका माइनस में है, तो इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव है। पूछा क्या है यहाँ पर, नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, 0 हमारा क्या है, 0 आप जानते हैं, 0 को हमने बताया है 0 इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। इसका मतलब 0 हमारा क्या रहेगा भैया, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। थर्ड में आते हैं, थर्ड आपका क्या रहा है -5/7। तो ये -5/7 कोई न्यूमरेटर में भी केवल माइनस है, केवल न्यूमरेटर में ही माइनस है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। 4/-9 केवल क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में ही माइनस है और न्यूमरेटर में तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव है। -6 को ऐसा लिख सकते हैं -6/1, ये हमारा नेगेटिव है, ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। 1/-2 ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव रेशनल नंबर, तो समझ में आया। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये सभी हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी रेशनल नंबर दिए हैं इनके इक्विवेलेंट मतलब समान, इनके ही समान या फिर इनकी जो वैल्यू आएगी उसके समान आपका क्या लिखना है, 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका पहला लेते हैं जो 6/11 है। ठीक है, 6/11 को आप पहले इसमें 4 बनाने हैं तो कुछ मत करिए, 6/11 लिखिए, मल्टीप्लाई 2 करवा दीजिए। इसमें जब भी करवाएंगे तो दोनों में और सेम मतलब कॉमन नंबर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1
और इस एक बार 3 से करवा दीजिए 6 से, तो 11/3 भी ये हो जाएगा। एक बार 4 से करवा दीजिए, क्योंकि बनाना आपको 4 है तो 4 तक लेकर जाते हैं। एक बार 5 से करवा देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 11 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, यहाँ 11 रहेगा, जहाँ पर जो रहे वैल्यू वही रखिएगा। थोड़ा सा अगर इधर उधर हो रहा है तो आपको उसको सुधारना भी है। 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा। ये एक हो गया, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 11 तिया 33 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 11 पचे 55। तो इसका मतलब ये आपके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये अभी आपके जो 6/11 है, इनके सभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये कैसे है ये आपको जानना है, तो देखिए, चाहे हम इसका वैल्यू निकालें चाहे इसका वैल्यू निकालें, निकलेगा 6/11 के ही। एक आपका 30/55 का निकाल के देखते हैं। अगर हम इसमें 55 में इसे डिवाइड कर देते हैं 6/11 से, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर काटेंगे आसानी से आप देखेंगे तब भी आपकी वैल्यू वही ही आएगी, कोई इसमें डिफरेंट ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे भी काटेंगे तब भी देखिए, ऐसे अगर काटेंगे ना तो 5 से अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से जब भी करेंगे डिवाइड दोनों, तो 5 6 30 ये आ जाएगा, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6/11 तब भी आएगा। और उस वैल्यू से अभी कर दें तो और छोटा चला जाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा वैल्यू लेना है जो दोनों को काट सके, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर आपके पास। ऐसे ही आप चाहे इसमें जिसका भी चेक करना चाहें, सभी की वैल्यू 6/11 ही आने वाली है। तो चलते हैं सेकंड में, चलते हैं इसका फर्स्ट था, इसका सेकंड है -3/8। तो वही वैल्यू क्या काम करिए, सभी का मल्टीप्लाई उसी में कर दीजिए। -3 का मल्टीप्लाई 2 में, 8 का भी मल्टीप्लाई 2 में, -3 का मल्टीप्लाई 3 में, 8 का भी मल्टीप्लाई 3 में, -3 का मल्टीप्लाई 4 में, 8 का भी मल्टीप्लाई 4 में। अगेन एक और कर सकते हैं, -3 का मल्टीप्लाई 5 में, अगेन 8 का मल्टीप्लाई 5 में, ठीक है। तो पहली बार कितना किया, तो 3 2 जा 6, वो भी किस में, प्लस माइनस का माइनस, और 8 2 जा 16, यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो गया माइनस का, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और 4 तिहाई 12 हो जाएगा माइनस का, 8 चौक 32 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। और रही बात एक और ये, तो 5 तिहाई 15 ये, और 8 पंच 40 आपका, ठीक है। ऊपर वाले सभी नेगेटिव हैं तो ऊपर वाले सभी आपके नेगेटिव आने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, एकदम समान चाहिए, या फिर आप उसे हिंदी में समतुल्य कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं, या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। यही तो चल रहा है ना अभी। तो ये भी इसका भी आ गया है सभी वैल्यू, और देखते हैं, ठीक है। अब अगला चलते हैं थर्ड, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। थर्ड पे आपका क्या है, 7/-15, 7/-15। तो इसको करने के लिए आप सभी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 देन 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई 3, देन -15 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 4, then -15 multiply by 4, and 7 multiply by 5, -15 multiply by 5, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका, 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस के आएगा क्योंकि प्लस माइनस होकर माइनस, 7 तरीके 21 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, माइनस का रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 7 चौका 28, 15 चौका 60, माइनस में ये रहेगा, और 7 पचे 35, और 15 पचे 75 रहेगा, क्योंकि 5 बचे 25 के पास हाथ मिलेगा, तो 5 का 5 2 7। ये सभी वैल्यू जो रहेंगी डिनोमिनेटर वाली सभी इसमें माइनस में रहेंगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। अब 8 को कैसे लिखेंगे, तो 8 को लिखने का तरीका 8/1 लिख सकते हैं, देन इसका भी निकाल दीजिए। 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। मतलब एक एक बढ़ाकर आप करते जाइए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। और 8 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बटे 1 दूना 2 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 1 का गुणा 3 में, 8 चौक 32, 1 का गुणा 4 में, आसानी से हो जाएगा, 8 पंच 40, और 1 का गुणा 5 में। और जब भी निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, चाहे आप लास्ट का, अगर हम इसका बीच का इस बार निकाल के चेक कराते हैं,
3 इसमें हम डिवाइड करवा देते हैं आपका 3 से, और इसमें भी डिवाइड 3 से, तो 3 8 24 आ जाएगा, 3 1 कम 3 आएगा, 8/1 फिर भी आपका बचेगा। तो इसका मतलब सभी आपके पास इक्विवेलेंट ही होने चाहिए, अदरवाइज कुछ बदलना नहीं चाहिए। तो चलिए 8 तक हो गया है, 2 और बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें का 8 तक हुआ। 1 का आपको बता दें तो 1 को कैसे लिखा जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं। अब इसका वही रहेगा कि 1/1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3, फिर वहां पर मल्टीप्लाई भी 3, 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 1/1 है तो सभी से 1 में करवाना पड़ेगा, तो 2/2 रहेगा, 3/3 रहेगा, और 4/4 रहेगा, 5/5 रहेगा। इस तरीके से आपके सभी ये चारों के चारों इक्विवेलेंट नंबर हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 1/1 के। ठीक है, अब चलते हैं माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 1/1 लिख सकते हैं इसको, तो माइनस का 1/1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 4, एंड माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर भी माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, माइनस का 2/2 आएगा, 3 1 जा 3, माइनस का 3/3 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4/4 आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पहले क्या दिया है माइनस का आना चाहिए, अगर दोनों में माइनस हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए दोनों में डिनोमिनेटर में भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5/5। तो ये हमारे पास इसके पूरे सोल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 7 के। ये हमारा 6वां का है, सॉरी 5वां का, और ये हमारा 6वां का -1 वाला है, -1/2 -2/2 -3/3 -4/4 -5/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब इनके हमको क्या करना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर की तरह लिखना है। तो पहला देखते हैं, पहला आपका क्या है, 12/-17 है। ठीक है, अब 12/17 को पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि न्यूमरेटर किसे कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे, तो ऊपर वाले को हमेशा न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। और आसान तरीके से अगर याद करना चाहते हैं तो अपना नाम सबसे पहले रखते हैं, नाम बराबर न्यूमरेटर, और दूसरे का नाम दूसरे नंबर पर रखते हैं, तो उसका नाम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अपने नाम में मतलब न्यूमरेटर, अपना नाम, न्यूमरेटर पहले में हम रहेंगे भैया, ऐसा होता है, नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं। आगे हम जीतेंगे उसके बाद आप। ठीक है, तो वही तरीका है, तो न्यूमरेटर पहले रहेगा और डिनोमिनेटर मतलब दूसरे का नाम डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। ठीक है, ये बात के लिए याद करने के लिए है, ऐसा कुछ मत समझिएगा। न्यूमरेटर आपको हिंदी में कहते हैं अंश, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, ये बात अलग है। तो चलिए आते हैं, इसमें क्या कहा है भैया आपका, इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर की तरह लिखना है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो इसको कुछ नहीं करते। 12/17 है, यहाँ पर जब भी करवाएंगे डिनोमिनेटर को, अगर न्यूमरेटर को प्लस में करना है यानी पॉजिटिव करना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो वैल्यू कैसी दी है उसके अकॉर्डिंग -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस में है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, और जब या डिनोमिनेटर में करवाएंगे मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी करवाएंगे, उसी वैल्यू सेम वैल्यू से, पलटना नहीं है। तो -1 से -1 से, तो माइनस ये हमारे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 17। तो ये हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आ गई आपके पास। अब मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, -12/17, तो 1/-2 को मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1/2 पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। थर्ड वाले को -8 -19 है, मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारा 8/19 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव, माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव, तो ये भी आपका आंसर। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, फोर्थ 11/-6, इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 मल्टीप्लाई -1, तो 11 कम 11 हो जाएगा, लेकिन माइनस में क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और -6 -1 -6, तो 6 का 6 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव। ठीक, ये सभी आपके आंसर थे जो सभी पॉजिटिव में आ चुके।
आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8वां ही था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15 एंड -10। देखिए जो 5/8 है इसका न्यूमरेटर आपको बता दिए कि ऊपर वाला हमेशा अपना नाम कहाँ रहेगा, ऊपर वाला। ठीक है, इसमें पहला न्यूमरेटर क्या लाना है आपको 15 एंड दूसरा क्या लाना है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये -10 लाना है। ठीक है, तो 15 लाने के लिए हम जानते हैं 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा, तो 3 का। तो 5 में मल्टीप्लाई 3, अगेन 8 में भी मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। तो 5 3 15 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरे में क्या है -10 लाना है। अब -10 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई किसका 2 का करेंगे तभी 10 आएगा, लेकिन माइनस का करवाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 5/8 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 5 दूनी 10, माइनस का ये हो जाएगा और 8 दूनी 16। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब इसको लाने के लिए माइनस से करवा रहे हैं तो इसको भी माइनस से करवाएंगे, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 8 दूनी 16, ये भी आपका माइनस में ही है। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, एक्सप्रेस 4/7 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर क्या दिया है 4/7 दिया है और इसका डिनोमिनेटर क्या दिया है, एक में पहले में 21 आएगा और दूसरे वाले में माइनस का 35। इतनी बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कहा है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आपका ये होता है, तो इसमें कितना लाना है 21। तो 4/7 कितने का मल्टीप्लाई 7 से कर दे ताकि 21 आ जाए, तो 7 3 21 3 से, तो 3 बार मल्टीप्लाई इससे भी, तो 4 3 हमारे पास 12 आ जाएगा और 7 3 21 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसमें अब डिनोमिनेटर माइनस का 35 लाना है, तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 35 आए, तो 7 5 35, उसका टेबल पढ़ लीजिए। तो 7 5 35 5 बार लाना है तो 4/7 आ जाएगा। और इसमें देखिए माइनस है, तो माइनस लाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 5 20 माइनस का 20 और 5 7 35 माइनस का, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि न्यूमरेटर क्या है और हमारा डिनोमिनेटर क्या है। ये एक्यूरेट वैल्यू है कि जब जो वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो वो दोनों निगेटिव में दिया है तो दोनों निगेटिव में रहेगा। ठीक है, चलिए रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। एक्सप्रेस -12/13 एज अ रेशनल नंबर। -12/13 है और उसके बाद इसका न्यूमरेटर निकालना है। एक बार माइनस का 48 आना चाहिए, ये निकालना है। ठीक है, पहला है और दूसरा आपके पास है 60। तो देखिए अब आपको टेबल 12 का पढ़ना है ताकि माइनस का 48 आ जाए। चलिए देखते हैं। -12 को बटे में 13 लिखे, कितने का मल्टीप्लाई, 12 दूना 24 12 3 36 12 चौक 48, 4 बार कर रहे हैं। यहाँ पर भी 4 12 चौक 48 माइनस में आ गया आपका, और 13 दूना 26 13 39 13 चौका 52, ये आपका आंसर हो गया पहले का। अब दूसरे में आपको 60 लाना है, लेकिन किस में, न्यूमरेटर में ही। क्यों कहा है भाई 11 में न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर तो माइनस का 12 है और बटे में 13, लेकिन यहाँ पर प्लस में लाना है न्यूमरेटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 पंचे 60 होता है तो माइनस का 5 से गुणा करवा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 12 पंचे 60 और 13 पंचे 65, लेकिन ये प्लस माइनस होगी माइनस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 60/65 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। एक्सप्रेस -8/, अच्छा यहीं पर बता देते हैं आपको, -8/11 है। ठीक है, एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब क्या कहा है, डिनोमिनेटर एक बार आपका कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए पहले में, और दूसरे में आपका डिनोमिनेटर माइनस का 55 आना चाहिए। एक बार आप पहले कर लीजिए, तो जल्दी से करिए, कमेंट में तुरंत बताइएगा अगर कर रहे हैं तो एक्यूरेट वैल्यू दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर का मतलब समझ रहे हैं, ये आपका सेकेंड वाला होगा। एक बार 22 लाना है तो कुछ नहीं, माइनस का 8/11 है, मल्टीप्लाई 2 से करवा देते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लाना है। 8 दूनी 16, ये आपका माइनस में आएगा, और 11 दूना 22, ये आपका आ गया आंसर पहले का। इसके मतलब कौन सा था,
12 के पहले का आया है और सेकंड का भी माइनस का 55 है। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस का 8/11 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करवा दें 11 में, ताकि माइनस का 55 आ जाए। तो यहाँ पर जानते हैं 11 5 जा 55 होता है, मतलब 11 5 55, और वो भी माइनस से करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई माइनस से 5, तो 8 5 40, ये पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 11 5 55, ये प्लस माइनस माइनस, तो 40/-55 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपका क्या कह रहा है। 14/-5 है। ठीक है, -5 है। यहाँ पर क्या कहा है, एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। अब इसका न्यूमरेटर एक बार 56 लाना है और एक बार -70। एक बार आपको 56 लाना है और एक बार माइनस का 70 लाना है। चलिए इसको भी ला देते हैं। देखिए इसमें कितने का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि लाना आपको क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपका हमेशा ऊपर वाला होता है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ही न्यूमरेटर होती है। तो 14 चौका 56, तो 4 बार पढ़ लेंगे तो आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर 4 से करवा देते हैं और यहाँ पर भी 4 से, तो 14 चौका 56 हो जाएगा आपके पास, और 5 चौक 20 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस हो कि माइनस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस हो कि माइनस। और यहाँ पर अब लाना है न्यूमरेटर आपको माइनस में। तो 14 5 70 होता है, 14/5 लिख लेंगे माइनस का, और यहाँ पर लेकिन माइनस में लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस वाले से। एक मिनट 14 5 70, ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, और 5 बचे 25, और वो भी माइनस माइनस होके प्लस में। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, 5 चौक 20 के 0, और 5 एकम 5 2 7, और प्लस माइनस होके माइनस, और 5 बचे 25 तो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या बचा है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, 13/-8। ठीक है, 13/-8 है, और एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। इसका अब ये पता करना है। ठीक है, एक बार -40 है और एक बार 32 है। अब आपको तुरंत टेबल पढ़ना है, डिनोमिनेटर निकालना है, यही ना। तो देखिए एक बार माइनस में ही लाना है, तो माइनस का 13/-8 है। तो 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे कि 40 आ जाए, तो 8 5 40, या 8 5 जा 40। वो भी देखिए माइनस में लाना है तो प्लस माइनस ही होके माइनस होता है, तो प्लस में ही मल्टीप्लाई, 13 5 65 हो जाएगा आपके पास, 8 5 40, और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर माइनस में लाना है तो अब ये देखिए 32 लाना है, तो 8 का मल्टीप्लाई 13 माइनस का 13/-8 है, यही तो है। एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। 14 जो है वो 13/-8 है, तो यहाँ पर 13/-8 रहेगा। ठीक है, तो 13 5 65 आपका ये वैल्यू प्लस में आएगी, ये वैल्यू प्लस में आएगी, और 8 5 40 ये माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर दिया है आपका ये डिनोमिनेटर माइनस में और न्यूमरेटर आपका प्लस में है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको डिनोमिनेटर निकालना है, तो डिनोमिनेटर 8 5 40 माइनस में आ जाएगा, और न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर भी आप सही लिखेंगे। और यहाँ पर अब आपको क्या लाना है, ये माइनस में है, यहाँ पर प्लस में लाना है क्या, 32। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, ताकि आपका 32 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार पढ़ेंगे। और लेकिन यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर भी। तो 13 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ेंगे कि आपका, अच्छा 13 2 13 39, 13 चौका 52, ये माइनस का 52, और 8 चौक 32 प्लस का 30, तो ये माइनस का 52/32 आ जाएगा आपका। ये भी 14 क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं 15। अच्छा आपका देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, माइनस का 36/24 है। ठीक है, एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। अब क्या निकालना है, न्यूमरेटर -9 -6 लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है, अगर छोटा करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिए आसानी से। तो देखिए -36/24, और लाना क्या है, माइनस में ही। तो हम जानते हैं 9 चौक 36 होता है, यानी डिवाइड करवा देंगे 4 से, तो 4 9 36 हो जाएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस,
और 4 छंग 24, तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरे में आपको न्यूमरेटर क्या लाना है, 6 लाना है। तो हम जानते हैं 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 आ गया, लेकिन इस बार किस में लाना है, पॉजिटिव में। तो आप ऐसा करिए -36 डिवाइडेड इंटू माइनस का 6 से करवा दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड इंटू माइनस का 6। ठीक है, तो 6 छक्का 36, ये प्लस में क्योंकि माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 चौक 24, लेकिन प्लस माइनस होके माइनस में। ठीक है, ये आपका कौन था भैया, 15 था, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका हो गया क्लियर। ये बात एक एक बात ध्यान दीजिएगा कि कहाँ माइनस लाना है, कहाँ प्लस लाना है, ये सभी की सभी वैल्यू आपको समझ में आए होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी वैल्यू समझ में आएगी। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।